स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर आरएस प्री से संबंधित जो करंट के महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं उनकी मैं बात करना चाहूँगा। हालांकि इस संबंध में मैंने आपको पहले ही पूर्व सूचना दे दी थी। राजस्थान एसआई के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसका आपको बहुत फायदा मिला। इसके अलावा पटवार के संबंध में बताया था, उसका भी आपकी रिपोर्ट के आधार पर आपको काफी प्रॉफिट हुआ। उसी दिशा में राजस्थान में जो आरएएस भर्ती परीक्षा है उसके लिए कौन से करंट टॉपिक आप पढ़ के जाएं, क्योंकि समय आपके पास कम है, इस कारण से टॉपिक भी आपको मैं कम ही बता रहा हूं। कुछ नए मर्ज किए हैं उनको ही बता रहा हूं। और आपको क्या करना है, एक तो जो मैंने राजस्थान एसआई के संबंध में आपको टॉपिक बताए थे वो सारे करने हैं, कर भी लिए होंगे आपने। इसके अलावा जो पटवार के संबंध में मैंने आपको करंट टॉपिक कराए थे एक वो करने हैं। अब जो मैं नए टॉपिक आपको बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझना और फिर उनकी रीडिंग मार के चले जाना आप, क्योंकि तैयारी तो आपकी हो चुकी होगी। इतने कम समय में ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां पर आपके रिवीजन की बात कर रहा हूं। नया कोई ज्यादा पढ़ने का प्रयास ना करे। हालांकि यदि कोई चीज जो मैं बता रहा हूं वो आपने यदि देखी नहीं है तो उसको एक नजर भर आप देख सकते हो। जैसे आरएस के लिए इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक एक तो क्वाड और ओकस है, इसको जरूर पढ़कर जाना। मुझे ऐसा लगता है आपके आरएस में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां रहती हैं। क्वाड और ओकस जरूर पढ़ के जाए। मेरी नजर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेरी नजर के अंदर। छोटा सा टॉपिक है और पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन, इसमें जो आपके क्वेश्चन बन सकता है वो ये ज्यादा बनेगा कि इसको प्रारंभ कब किया गया, स्टार्टिंग कब हुई, ये है। इस पर ज्यादा क्वेश्चन ये है। तो 27 सितंबर 2021 को इसका शुभारंभ हुआ है, वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये उज्ज्वला 2.0 बेहतरीन है। पूरी उज्ज्वला योजना पढ़ के जानी है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा क्वेश्चन इस पर बनेगा। कथन सत्य असत्य वाले होते हैं ना, कौन सा गलत है कौन सा सही है, उस टाइप का एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। एक प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालता हूं। वास्तव में ये जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है ये मिड डे मील योजना ही है। मिड डे मील जो योजना होती है ना, वो ये जो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है कक्षा 1 से 8 तक, उसमें क्या किया गया, इन्होंने इसकी अवधि हटाती है। आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है उसने यह जारी किया है कि इसके 2021 से आगे इसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और मेन बात यह है कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण मिशन कर दिया गया है। हो सकता है आपसे नाम ही पूछ ले, तो इसको थोड़ा पढ़कर जाए। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट इकोनॉमिक्स की दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एलन मस्क ने जो निजी यात्राएं कराई थी, ठीक है ना, अभी हाल फिलहाल सितंबर में भी कराई थी, इससे पहले भी कराई थी, इसके रॉकेट का नाम, कंपनी का नाम, ये सारी बातें आप पढ़ के जाना। मैंने आपको करवा चुका हूं मैं, और ऑफलाइन भी मैंने इनके बारे में काफी करवाया है, एलन मस्क के बारे में। एक रक्षा प्रौद्योगिकी में जो आकाश प्राइम है इसको देखना, एक एमआर सेम है, दोनों ही क्या है, सरफेस टू एयर से संबंधित है। इस तरह से वायु में मार करने वाली, हवा में मार करने वाली मिसाइलों के रूप में है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मोस्ट इंपोर्टेंट है। पटवार का एग्जाम देख लीजिए, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देख लीजिए, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एसआई में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, पूरा पढ़ के जाइए। कोई भी समिति गठित की गई, के कस्तूरी रंगन समिति वगैरह जो भी है उसको पढ़ के जाइए, आपको करवा चुका हूं। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आता है। शेयर मार्केट वगैरह को भी आप देख सकते हो, इस पर भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और जो 3 संस्थाएं होती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया और डब्ल्यूटीओ हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ब्रिक्स वगैरह भी पहले के पार्ट में आपको बता चुका हूं, वहां से आप देख सकते हो। फूड इकोनॉमी, खाद्य तेल से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तेलों के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया था हमारे सामने, जिसको मैंने
ऑनलाइन क्लासेस में आपको करवाया भी था। अब आपने देखा है नहीं देखा है ये तो आप पर डिपेंड करता है। मैंने फुल डिटेल दी थी इसकी, फुल मतलब कहीं से भी कोई इधर उधर नहीं था। फुल का मतलब ये होता है, हमारे चैनल पर यही सारा सिस्टम मिलता है। फुल मतलब आसपास, और काम काम की बातें, फालतू बातें नहीं। कचरा भरने को कितना ही भर दीजिए, कोई सीमा नहीं है। अभी आपको चाहता तो पूरी लिस्ट बना के दे देता, लेकिन ये जरूरी नहीं होती है। इनोवेशन से संबंधित कोई है, जैसे नेशनल इनोवेशन डे, नेशनल इनोवेशन डे कब मनाया जाता है, इस टाइप की बातें आप पढ़ के जाएं। एसडीजी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में इसको खूब कराया है, और एक बार तो एक क्लास में 2 बार करवा दिया। वही है, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 2030 तक इनको पूरा करना है। गरीबी, भूखमरी इनको दूर करने से संबंधित है। इन 17 लक्ष्य को भी पढ़ के जाएं, और इसे राजस्थान के संबंध में देखें। आपके आर्थिक समीक्षा में ये दे भी रखा है, लास्ट वाला चैप्टर है शायद तक ये। तो राजस्थान के संबंध में एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको जरूर पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान स्मार्ट करंट, राजस्थान एसआई के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, पटवार के लिए इनकी एक बार रीडिंग मार के जाएं। मैं वापस रिपीट कर दूं, आपकी मर्जी है, आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इसे करें। राजस्थान स्मार्ट करंट की जो मैंने सीरीज चला रखी है उसको आप नजरअंदाज ना करें। पटवार का एग्जाम देख लो, एसआई का एग्जाम देख लो, राजस्थान से यदि कोई करंट आया है तो यहां से आया है। आगे आपकी मर्जी है, जैसा आप उचित समझो आप वो कर सकते हो। अब देखिए, इसके अलावा आपको मैं ये बात और कहना चाहूंगा कि जो एग्जाम अभी हो रहे हैं उसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आ रहे हैं, सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा, जैसे एक योजना, जैसे एसडीजी के बारे में बताया, तो आपने इसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात करके जानी है। क्योंकि देखिए, यदि सीधा क्वेश्चन आया कि कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए, जो भी आया भी हुआ है एक एग्जाम में 17 लक्ष्य, तो आप कर दोगे। लेकिन जैसे कथन सत्य असत्य, 4 कथन दे दिए, और आएंगे ही ऐसे आरएस के अंदर, ऐसे ही आएंगे 1 व 2 से, 3 व 4 से, उनका मुकाबला करना है आपने। और उसके लिए आपको क्या है, मान के चलना कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन तरीके से पढ़े, कम पढ़ लो लेकिन डट कर पढ़ कर जाए। कोई भी योजना पढ़ते हो, जैसे उज्ज्वला 2.0 पढ़ते हो, तो उज्ज्वला योजना जब प्रारंभ हुई थी तो वो पूरा पढ़ के चाहिए। फिर उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे तो भी आप कर लोगे, और यदि कथन सत्य असत्य या सुमेलित कराने वाले में दे दिया तो भी आप कर लोगे। तो दोस्तों, ये अनुभव के आधार पर मैंने आपको कुछ गाइडलाइन दी है। आप यदि इससे अपने रिक्वायरमेंट समझते हो तो इसे अपना सकते हो, नहीं तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ रहे हो, और परमात्मा आपको कामयाबी दे। इन्हीं सब बातों के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।